श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की भोपाल मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा चल रही है, जिसका आज दूसरा दिन था। और दोस्तों, आज दूसरे दिन की कथा में इतने ज़्यादा भक्तगण आए थे कि जो टेंट बढ़ाया गया था वो भी सारा भर गया था। पहले दिन की कथा में 5 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर आ गए थे, जिसकी वजह से पंडित जी ने निवेदन किया था कि आप यहाँ की टेंट की व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। तो रात भर वहाँ पर टेंट का काम चलता रहा, रात भर में टेंट बढ़ाया गया, पर सुबह हुई कथा का समय आया तो वह टेंट भी पूरा फुल हो गया और भी कई गुना ज़्यादा भक्तगण आ गए और वो लोग फिर से धूप में बैठे। पर आज के दिन वहाँ जो कथा करा रहे हैं उन्होंने छाते बंटवा दिए थे, जिसकी वजह से जो है लोगों को राहत मिली और उन्होंने छाते लगाकर भी यहाँ पर कथा सुनी। तो दोस्तों, इसे ही कहते हैं शिव भक्ति, शिव महापुराण कथा की शक्ति। तो दोस्तों, आज की कथा में पंडित जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। साथ ही में आप इस भव्य दर्शन को भी कर लीजिए कि वहाँ कथा पंडाल में कितना आनंद आता है। जो लोग दूर बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, जो लोग आने की सोच रहे हैं, वो बिल्कुल आ जाइए। बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास, क्योंकि दोस्तों अभी ये कथा 5 दिवसीय महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा भोपाल में चलेगी। 15 तारीख को एक तरीके का आराम पंडित जी करेंगे, फिर 16 तारीख को पंडित जी का जन्मोत्सव है। साथ ही में कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण भी हो रहा है सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। तो आप कथा सुनने आइए, कथा सुनने आने के साथ में रुद्राक्ष भी लीजिए, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश में से सीहोर की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है और ट्रेन से जाएंगे तो ये दूरी और कम हो जाएगी और आप आसानी से सीहोर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है आपके पास, आइए आप सीहोर में और कुबरेश्वर धाम के दर्शन भी कीजिए, कथा को भी सुनिए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज के उपाय के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज पंडित जी ने बताया कि जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ जाए, बहुत ज़्यादा रोग आ जाए या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाए, तो उस स्थान पर दोस्तों 2 चीज़ों का आपको स्मरण करना चाहिए। एक तो 1 लोटा जल के अंदर शुद्ध देसी गाय का दूध मिलाकर इसे भगवान शिव जी पर चढ़ाना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए। किसको? 1 लोटा जल के अंदर 1 चम्मच या थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का दूध डालकर इस जल को भगवान शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाना चाहिए? महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा उपाय पंडित जी ने बताया है वो ये बताया है कि आपके पास जो रुद्राक्ष की माला होती है, जिसमें 108 रुद्राक्ष होते हैं, आपको करना क्या है? उस 108 रुद्राक्ष की माला को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर नंदी बाबा के पास में बैठना है। भगवान शिव जी के पास में नहीं बैठना है, नंदी बाबा के पास में बैठना है, भगवान शिव जी को देखते हुए इस तरीके से बैठना है। और अपने साथ में एक शमी का फूल लेकर जाना है। शमी पत्र लेकर नहीं जाना है, शमी का फूल लेकर जाना है। एक कटोरी में अपने शमी का फूल को रख लो और भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर रुद्राक्ष की माला लेकर नंदी बाबा के पास में बैठ जाओ। अपने सामने वह जो है शमी का फूल रख लो। उसके बाद में दोस्तों एक माला 108 बार, जो उसमें मतलब रुद्राक्ष होंगे, 108 बार आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का उस माला के साथ में जाप कर लो। जाप आप लोगों ने कर लिया 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का। उसके बाद में जो आपके सामने शमी का फूल रखा हुआ है, शमी के फूल को उठाओ और भगवान शिव जी पर जाकर चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद भगवान से शिव जी से अपनी प्रार्थना कर लो। दोस्तों, ये उपाय इतना बड़ा उपाय है, इस उपाय को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार की दुख और समस्या नहीं रहेगी। आपके जीवन से सारी दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय करने से भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और वह आपके ऊपर अपना आशीर्वाद ज़रूर करेंगे। इस उपाय में आपको करना क्या होगा? एक बेलपत्री आपको लेना होगा और इस बेलपत्री को जो है उसके ऊपर चंदन लगाना होगा। कहाँ पर लगाना होगा? एक बेलपत्री लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाइए। मंदिर में पहुंचने के बाद जो बेलपत्री की 3 पत्तियां होती हैं, 2 साइड की एक बीच की, इन पत्तियों की एक हल्की सी डंडी होती है। इन तीनों पत्तियों की डंडी आकर उसी बेलपत्र की डंडी में आकर मिलती है। ठीक है, जिसे हम मध्यस्थ जोड़ कहते हैं। तो उस एक बेलपत्र की जो तीनों पत्तियों की डंडी आकर जिस स्थान पर उस डंडी में मिल रही होगी, मतलब जिस मध्यस्थ जोड़ पर जो डंडी मिल रही होगी, उस बेलपत्री का जो मध्यस्थ जोड़ होगा वहाँ पर आपको थोड़ा सा चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद इस बेलपत्र को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। फिर इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। चंदन मध्यस्थ जोड़ पर पहले ही लगा लेना, उसके बाद 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, फिर शिव जी पर चढ़ाना है। निश्चित ही भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, है ना। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, ये जो अगला उपाय है ये शरीर में दिक्कतों के लिए है। मतलब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा व्याधि है, मतलब तकलीफें हैं, दुख है, नहीं सहन कर पा रहे हो, उस स्थान पर आपको ये उपाय करना है। ठीक है, किसी प्रकार का रोग कष्ट आपके शरीर में है तो आप ये उपाय कीजिए। एक दूध की कटोरी आपको लेना है। शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए। जो भी हम आपको उपाय बता रहे हैं उसमें शुद्ध देसी गाय का दूध ही उपयोग करना है। एक कटोरी में शुद्ध देसी गाय का दूध भर लीजिए। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए। 1 लोटा जल भी साथ में लेकर जाइएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको करना क्या है? भगवान शिव जी के पास में बैठना है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है 108 बार करना है, कितने बार करना है, आपसे जितना हो सके उतना
बार करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए थोड़ा थोड़ा दूध भगवान शिव जी पर आपको चढ़ाते जाना है। कितना? थोड़ा थोड़ा दूध महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद में 1 लोटा जल इस दूध को चढ़ाने के बाद समर्पित करना है। उसके बाद ये जो मतलब दूध और जल का मिश्रण भगवान शिव जी पर चढ़ाने के बाद जो जलाधारी से नीचे गिर रहा होगा उसको आपको अपनी कटोरी में वापस से झेल लेना है। ठीक है, जलाधारी से झेल लिया आपने। अब इस जल का आसमन उस व्यक्ति को करा दो जिस व्यक्ति के शरीर में व्याधि है, दुख और समस्याओं से वो जूझ रहा है। ठीक है, निश्चित ही उसके जीवन में जो भी उसके शरीर में रोग और बीमारी होगी वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी, है ना। उसके अंदर दोस्तों पंडित जी ने आज की कथा में ये बहुत ही अच्छी बात बताई है कि भूलवश भी अगर आप किसी धार्मिक स्थान पर चले जाते हैं, किसी शिव महापुराण कथा में चले जाते हैं, श्रीमद् भागवत कथा में चले जाते हैं, तो आप ये समझिए कि भगवान ने आपको याद किया है और उन्होंने आपको अपने पास बुला लिया है ना। तो ये सभी बातें और उपाय आज की कथा में पंडित जी ने बताए हैं और बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा है। और अगर आप लोग भोपाल मध्य प्रदेश की इस कथा में आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग दूर दूर से भक्तगण आ चुके हैं, इस कथा में रुके हुए हैं। रात में पूरा पंडाल फुल भरा रहता है। बाहर के भक्तगणों से भोजन की, नहाने की, धोने की, पानी की, पीने की सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए यहाँ पर की गई। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।